बायोटेक्नोलॉजी प्यारे प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पे हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की हम रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट जो है तुम्हारा वो है BPT-04। और इस टेस्ट में मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से तुमने इस बार परफॉर्म किया, ऑल्दो इस बार का टेस्ट काफी इजी भी था और 2 ही चैप्टर तो आए थे, तो 2 चैप्टर, और वो तो चैप्टर है ही नहीं, माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर तो एकदम चैप्टर के नाम पे वो है मजाक, वो चैप्टर नहीं है, वो तो बिल्कुल। समरी है। समरी नहीं है, वो तो ABCD का A है, ठीक है। और वो जो ह्यूमन हेल्थ वो तो सबको पता ही होता है, तो फिर कुछ आया थोड़ी है इस बार, ये तो ये जनरल बात आई, जनरल नॉलेज का पेपर था वो तो। ठीक है चलो, जनरल नॉलेज में अच्छा परफॉर्म किया तुमने। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए थे। हाँ 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 बिल्कुल। अब आ रहा है BPT-04। अब BPT-04 के लिए मुझे लगता है कि तुम लोग, कुछ लोगों को तो बायोटेक करनी है यहाँ पे, एम आई राइट अनन्या? ठीक है। यस तो मुझे सर। उम्मीद है कि तुम इस टेस्ट के अंदर पूरे फुल में से फुल लाओगी, ठीक है। यस सर। लेट्स तो सी इसी बात सर। पे, ओके, तो अब जरा बता दो इसी बात पे, व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? सर ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है। वेरी गुड। तो डीएनए हेल्प इन कटिंग द डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन। और एक यस सर। एग्जांपल तुम्हें बताना है, वो कौन सा एग्जांपल था? एंडोन्यूक्लियस। अरे एंटीडोट तो है, लेकिन एक कौन सी? अच्छा। जी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जी हीम, ए हाँ। ए अरे भैया, नहीं फिर क्या हुआ? GAATTC, हाँ हाँ हाँ, पैलिंड्रोमिक GAATTC, सीक्वेंस वाला। GAATTC। तो ये यहाँ से कट करता है और यहाँ से कट करता है ना, ऐसे अच्छा करके, हाँ हाँ हाँ। याद आया? तो यही तो है उसका स्पेसिफिक फिर। साइट, एक ये हाँ। बन जाता है और एक हिस्सा ये वाला बन जाता है, ठीक है। ओके। अच्छा, यस तो सर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में, हाँ आते हैं, एक सेकंड, तो कोई दो एग्जांपल देना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम। सो एंडोन्यू इतने सारे नाम है। अच्छा, हीमोफाइलस ई इन्फ्लुएंजा। कोराए, ई कोराए, हाँ हाँ हाँ। ई कोराए, हिंद टू, और हिंद टू। हिंट टू, और कुछ है? बी। सेल, सेल भी हाँ। तो था एक। अच्छा, और पवु, PVU, ये सब भी तो है, प्रोविडेंशिया, और ये सब बताए थे ना। बैम यस एच सर वन यस सर। एच बैम आई H1, यस बैम H1, ये सब इतने सारे हाँ। नाम बताए थे। वेरी गुड, कुछ याद नहीं है भैया हमें, हम पढ़ के थोड़ी आए हैं सर। हम तो ऐसे ही आ गए कि चलो अभी स्टार्टिंग में तो अभी ऐसी है, तो हल्का आप ही बताओगे, उसके बाद टेस्ट से 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे हम, है ना। तुम्हें क्या लगता है, मैं कुछ समझ नहीं आता? मैं उम्र, मेरी उम्र हुई है कोई? ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिजिक्स का सर पेपर है वैसे भी शादी हमारा, की तो उम्र हो गई है पर। वो जाओ, कोई शादी की उम्र नहीं हुई है। मैं पता कितने साल का हूँ, 21 साल का हूँ मैं अभी, और शादी 30 साल में होती है, सो 5 साल प्लीज। कम करके बता दिए। आप 19 साल के हो, हमें पता है। 20 का हूँ मैं, 20 का, मतलब देखो ना, ना तो उधर की ना उधर की, 20 का एकदम परफेक्ट है, ठीक है। नाम। तो हाँ, ठीक है चलो, ये सब बातें, पर्सनल बातें हम रिकॉर्डिंग में नहीं लाने देते। बच्चे बच्चे तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो ना, बेटा मैं 20 साल का हूँ, ठीक है, तमीज में रहो। ठीक हाँ है। ठीक है। तो जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हो आने वाले टाइम के, ठीक है, इनको इनकी शक्ल, ये शक्ल तो दिखाते नहीं है, 10 साल बाद देखना इनको, ठीक है। सर आप कोई बात नहीं, शादी मत करना सर, अभी तो बिल्कुल मत करना। अभी नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक भी है, नहीं क्योंकि सर। क्योंकि जो मेरी वाइफ होगी फिर तुमको डांटेगी कब खुल कि रहा तुम इतने फ्रैंक कैसे हो रहे हो सर से, तमीज से बात करो, ठीक हम है। और बोलेंगे और, और, पहले और, और हमारे सारे, सर हैं। और सारे है? नीचे में करो, ठीक है, और सर को सर जी बोलो, रिस्पेक्ट के सर साथ, जी। ठीक सर है। जी IELTS कब से ओके। खुल रहा है सर? बता, संडे 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 से, संडे संडे से, टेस्ट है अच्छा, ना। इसको पता नहीं है क्या? नहीं सर। तो पूरी रामायण खत्म हो गई, कह रहा है कि बताओ राम जी कैसे जीते। सर बताओ आप सर उसके बाद मुझे। मंडे से रोज आना है ना। हाँ, मंडे से अभी पता नहीं है, लेकिन अभी टेस्ट के लिए संडे से हो रहा है, फिर जाकर सही से चले तो उसके बाद फिर आपको सर। मीटिंग होगी। वो संडे को कैंटीन बन गई। सर कैंटीन नहीं बनी अभी, हाँ हाँ हाँ। उसका फायदा। मतलब मेरा शायद से इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्यों? अकेले मम्मी जाने नहीं देंगी। अरे यार, क्यों? हाँ सर। सर कोई बात नहीं, तुम मेरे घर ऑनलाइन, से दूर जिन है सर। जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत है उनके लिए हमने ऑप्शन अभी रख दिया कि वो उसी टाइम पे ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, हम हाँ अपलोड सर, कर मैं देंगे। ऑनलाइन दे दूंगी। चलो चलो, आते हैं टॉपिक के ऊपर जल्दी से वापस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो डीएनए को कट करता है, लेकिन उस डीएनए को सेपरेट करने के लिए एक टेक्निक यूज करते हैं, वो टेक्निक का नाम क्या है? डीएनए लाइक। अच्छा, लाइगेस। नहीं तो नहीं सर। जोड़ना है तो काटा ही क्यों होता फिर? अच्छा, काटो और जोड़ दो, कितना अच्छा है बताओ। जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस। भैया ये टेक्निक तुम कैसे देखो, कुछ सन्नाटा छा गया है। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत बोलो, इन्हीं को बोलने दो। हम क्यों बोले, हम तो नहीं बोल रहे, हमें पता है लेकिन हम बोलेंगे नहीं। भूल गए वो एगरो जेल से जो जेल बनाया जाता था, हाँ सर सर। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाए जाते थे, डीएनए अपने आप साइड एगरो जेल सीवीड से ऑब्टेन होते थे। यस सर। नहीं याद भैया। सर क्या आप क्या सर, कैन वी से समथिंग? बोलो सर, कैन यू रिपीट दिस चैप्टर वंस अगेन बिकॉज वी फॉरगेट एवरीथिंग।
राइट? नो सर। नहीं 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 भूल गए होगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तुम देखते ही नहीं है सर। रिकॉर्डिंग देख के ना हमें उल्टी सी आती है सर। तो आप फिर से लाइव क्लास में फिर से नया नया आप फिर से स्टार्ट कर दीजिए सर। नहीं नहीं बोल दो, शर्माओ मत, मन नहीं में तो सर, यही है ना। कोई बात नहीं। ओके ओके हाँ सर, ठीक हम है चलो। रिकॉर्डिंग ही देख लेंगे। इट्स ओके सर। ओके बदतमीजी मत करो, एक तो कुछ सर याद करके मेरे नहीं आया दिमाग तुम में लोग। चल रहा था कि बायो टेक्नोलॉजी का भी कोई टेस्ट है। अच्छा अच्छा, तुम्हें लगा कि सीरीज खत्म हो चुकी है, बस एक हाँ बार अच्छे नंबर आ गया तो हो गया, चलो हुर्रे, हिप हिप नहीं सर, इसमें भी हुर्रे। आती है। ये ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश, चीमी मी खेलो, बिल्कुल ठीक है। सर आप आ जाओ, आपके साथ ठीक खेलेंगे। है, बदतमीजी मत करो। अच्छा एक ऐसा कॉमनली वेक्टर बताओ जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। बैक्टीरियोफेज। वो ये विदुषी ने बोला है, अरे वाह क्या बात है, ये विदुषी ऐसी बम फोड़ते हैं एकदम से। विदुषी, आई एम बोलेगी, प्राउड ऑफ यू। बोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा, और जब ये बोलेगी तो एकदम सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि है ये विदुषी ने बोला है। बिल्कुल सही विदुषी, शाबाश। विदुषी ने दिखा दिया कि ओ तुम होगी फिजिक्स केमिस्ट्री वाली टॉपर्स, ठीक है। बायो की अभी मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो चुप रहो, मैं हूँ अभी, ठीक है। वेरी गुड विदुषी। ऐसे ही एक होता है प्लाज्मिड भी होता है, राइट? यस सर, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड भी तो करता है। यस सर। अच्छा वेक्टर क्या करता है वैसे? सर वो ना मतलब सर वो फॉरेन डीएनए को लिंक करता है। वो ले जाता है, पता है। हाँ। वेक्टर लिंक कर, जैसे मेरे को मेरा डीएनए तुम्हें चेंज करना है तो तुम किसी के साथ भेजोगे ना जो डीएनए चेंज करवाएगा। यस जो सर, चीज तुम यस भेजो वो सर, वेक्टर ही तो करवाता है। यस अगर मुझे सर। एक डीएनए बैक्टीरिया में डालना है तो मैं जानबूझ के बैक्टीरियोफेज में डाल दूंगा ना कि बैक्टीरियोफेज उसके डीएनए चेंज करवाएगा फिर आगे ले जाके, वहां से ले जाने में वेक्टर। सागर रिलैक्स, ओके। तो ये हमारे पास है GAATTC और GAATTC। तो ये क्या होता है GAATTC? ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रोमिक ठीक सीक्वेंस। है, अगर मैं एक नाम बोलूंगा तो क्या नाम ले लोगे? क्या नितिन एक पैलिंड्रोमिक है? नितिन, नितिन। हाँ मलयालम, मलयालम। यस हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब जब हम डीएनए की कॉपी को बढ़वाते हैं तो हम एक डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पे ताकि वो खराब ना हो जाए। तो वो हाई टैग टेम्परेचर। पॉलीमरेज। वेरी गुड, शाबाश। ये टैग पॉलीमरेज की फुल फॉर्म क्या है? टैग थीमस थर्मस एक्वेटिकस। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। इसके लिए तो जोरदार तालियां, वेरी गुड। ये याद नहीं होता बच्चों को। वेरी गुड। थर्मस एक्वेटिकस की वजह से हाई टेम्परेचर पे वो डीएनए हमारा खराब नहीं होता, बिकॉज ऑफ थर्मस एक्वेटिकस, राइट। और हाई टेम्परेचर पे वो डीएनए टूट जाता है, फिर यहाँ पे एक नया डीएनए निकल के आता है, राइट। तो 2 डीएनए बन तो गए, यही तो चाहिए हमें। हम जानबूझ के डीएनए यस की कॉपी सर। बनाते हैं ना, याद है? एम्पलीफिकेशन, एनेलिंग, यस एक्सटेंशन। सर। नहीं याद आ रहा सर। डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, ये पूरा एम्पलीफिकेशन कहलाता है, राइट। डीनेचुरेशन हाई यस टेम्परेचर पे तो तोड़ते हैं, फिर एक्सटेंशन लगाते हैं और फिर वो पूरा डीएनए बना देता है। ऐसे करके बहुत सारी कॉपी आती रहती है डीएनए की, यस और नो? यस सर। यस सर। है कुछ लोग कह रहे हैं यस अरे सर। ये कब हुआ, ये करवाया था सर ने? कह रही है हाँ करवाया था, लेकिन तू हाँ बोल दे बस। कह रही ठीक है, हाँ हाँ सर करवाया था। यही हुआ करवाया ना था अंदर ही सर, अंदर? याद है, जिसमें वो ओके ओके डायग्राम भी करवाया था, था आपने सर। प्रैक्टिस भी ओके करवाया ओके था। ओके ओके। अच्छा ये पीसीआर क्या होता है? भागो विदुष जी भागो, आ गई। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि चलो कुछ कुछ तुम्हें याद है। ओके ओके। अच्छा एक चीज है कि बायोरिएक्टर क्या होता है? बायोरिएक्टर देखो। वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि इतना टाइम लेते हो आप लोग बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर आर द लार्ज वेसल वेयर द प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन के लिए, गंदगी चीजें हटाने के लिए। यस सर। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि तुम उसे बैक्टीरिया फंगस से निकाल रहे हो, तो उसको जानबूझ के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है ना, ताकि यस सर। ताकि तुम्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे मान लो सुकृति ने कंपनी बनाई, अपनी कंपनी बनाई थी, याद आया? सुकृति ने इंसुलिन बनाया। अब ये इली इंसुलिन लिली। इसने, यहाँ एली लिली कंपनी थी, लेकिन इसने मान लो कोई कोई बैक्टीरिया से बनाया, एक कोराई से, मतलब एस्केरिचिया कोलाई का यूज करके। तो क्या डायरेक्ट अब इंसानों को दे दोगे या प्यूरिफिकेशन करोगे? प्यूरिफिकेशन करेंगे। ऑफ कोर्स, उसी के लिए तो यूज करते हैं, पर अफसोस। ठीक है। अच्छा डीएनए को, जब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें किसी बॉडी में डालना होता है तो हमने मेथड पढ़े थे बहुत सारे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट। हाँ सर। यस सर। एक टेम्परेचर था वो वाला, टिंग टिंग टिंग, ये क्या था? मतलब हीट, हाई, हाँ हाँ हॉट हाँ, एंड कोल्ड। ट्रीटमेंट,
हाँ अगर तुम बार बार ट्रीटमेंट हॉट दोगे, फिर कोल्ड दोगे, हॉट दोगे, कोल्ड दोगे, तो फिर फाइनली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेता है ना। यस यस सर, वो सर उसे याद वीक आया बना कुछ? देता था। और एक यस सर कैल्शियम ट्रीटमेंट भी था। कैल्शियम ट्रीटमेंट था अच्छा, एक जीन गन था, यस सर पॉलिस्टिक जीन गन। यस यस सर। सर जानबूझ के गन के अंदर एक गोल्ड के आगे डीएनए को कोटेड करके ऐसे स्पीड में भेज दो, तो वो यस एकदम सर उसके साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। जीन गन हाई स्पीड में, ठीक है। यस हाँ सर। अच्छा, एक माइक्रो इंजेक्शन था। माइक्रो इंजेक्शन यस माइक्रो इंजेक्शन क्या होते हैं? सर सर, इसको में वो ना डायरेक्ट न्यूक्लियस में माइक्रो डाल देते नीडल्स हैं या फिर हाँ, जिस तरीके से बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं उस तरीके से छोटा सा इंजेक्शन भी होता है जो डायरेक्टली सेल के अंदर डाल देता है। यस सर आर यू श्योर? यस सर ओके, तो ये सब चीजें याद रखनी है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। किसी को याद है PBR 322 का वेक्टर का डायग्राम मैंने बनवाया था? नहीं याद है। हम क्यों याद करेंगे सर? सर इसमें टेट्रासाइक्लिन था क्या? टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन हाँ, तो ये जो तुमने अभी नाम लिए, ये क्या होता है वहां पे? ये जो अभी तुमने कॉमन नाम एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट नहीं, नहीं हाँ होता है, ये रेजिस्टेंट होता है, लेकिन ये इनको क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ये सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज में हेल्प करते हैं? सर ये ना ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प सिलेक्ट करते करने हाँ, हैं। में कि हेल्प करते हैं किसने रिकॉम्बिनेंट ले लिया है, किसने रिकॉम्बिनेंट नहीं लिया है। याद आया? यस क्योंकि सर अगर मान लो मेरे पास अगर ये एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर अगर यहाँ पे अगर वो आ गया रिकॉम्बिनेंट, तो बताओ अब क्या मैं वो रेजिस्टेंट रह पाऊंगा? नो अब नहीं रेजिस्टेंट रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे बीच में कोई आ गया है, तो अब वो नहीं रह पाएगा, तो पता लग जाएगा ना उसने ले लिया या नहीं ले लिया। यस सर नहीं समझ में आया, एक सेकेंड। ये डायग्राम देख पा रहे हो? यस सर तो ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये एम्पिसिलिन, ये एम्पिसिलिन का एक कोड है। ये इसका मतलब इतना रीजन हमारे पास एम्पिसिलिन के लिए है। अब अगर तुमने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके यहाँ पे अटैच करवा दिया, तो अभी ये क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट रह पाया? नो सर तो अब अगर तुम इस वाले को एम्पिसिलिन में डालोगे, तो ये एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो अभी इसका मतलब पहले वो ग्रो कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहाँ पे जुड़ा है? एम्पिसिलिन पे या टेट्रासाइक्लिन पे? एम्फिसिलिन पे समझ में आया? ये डायग्राम भैया इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद मुझे भी नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रही हो प्यारे बच्चों? नहीं आ रहा कुछ। यस यस सर सर। तो ये एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ओरी का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यस रेप्लिकेशन सर ऑफ प्रोटीन। ये बाम H1 हिंट क्लेस कीकोराई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। एग्जाम में क्वेश्चन मार्क लगा के आता है कि इसको पहचानो, तो पहचान लोगे? यस सर यस सर। ऐसे ही बोल रहे हो बस, ऐसे ऐसे लगन करोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है चलो, फिर भी उम्मीद है हमें कि कर लोगे। अच्छा जरा बताना एक बार, कभी कभी हम कलर की वजह से भी पहचान लेते हैं किसने लिया किसने नहीं लिया। कलर के बेसिस पे हम जानबूझ के बीटा गैलेक्टोसाइड्स के अंदर एक चेन डालते हैं और उससे कलर में फर्क आ जाता है, ब्लू कलर और नॉट कलर। तो उस यस। प्रोसेस का क्या नाम था? इंसर्शन एंड एक्टिवेशन वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स पहले कलर शो करता है, लेकिन अगर तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया है बीटा गैलेक्टोसाइड्स की चेन के अंदर, तो अब वो एक्टिव हो गया या इनएक्टिव हो गया है? इनएक्टिव इनएक्टिव हो गया। और जब इनएक्टिव हो गया है, तो फिर इसका मतलब अब वो कलर शो नहीं करेगा। पहले वो, मैं मान लो मैं अभी यहाँ पे राइट ना हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ कि और भाई क्या हाल चाल, और एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। लेकिन किसी ने क्या करा, मेरे इस माउथ को चेंज करके किसी और का माउथ लगा दिया, और मेरा माउथ ऐसा है, तो अब मैं पहले जैसा बोल पाऊंगा? नो सर तो मेरा नो कैरेक्टर चेंज हो सर। गया पहले से, अब वैसा ही है। चेंज हो गया वही चीज इसके चेंज हो अंदर गया। है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स की चेन में रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालोगे तो पहले वो कलर ब्लू था, लेकिन अब कलर ब्लू नहीं है, तो वो क्या हो गया है फिर अब? चेंज हो गया तो अब बताओ, किसी के इंसर्ट करने से तुम एक्टिव हो गए इनएक्टिव हो गए? इनएक्टिव हो गया इसलिए इसका नाम क्या पड़ इनएक्टिव। गया? इंसर्शन इनएक्टिवेशन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। विदुषी तुम सुन पा रही हो हम क्या बोल रहे हैं ये सब? यस सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा तो बताना, हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर डाला था,
किस चेन के अंदर, किसकी चेन के अंदर? अभी मैंने उसका नाम भी लिया, सो बीटा के लगता साइड बीटा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। सो बीटा के लगता साइड अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बोलने की हाँ हाँ ठीक, क्या? तो मैं सुन रही हूँ, मुझे अच्छा आता अच्छा, ओके ओके, क्या मुझे आता नहीं है? ठीक है, तो देखो अब हमारे पास गुड वेक्टर जो होता है, देखो एक गुड वेक्टर जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है सुकृति, एनी गेसेस? मैंने ये लाइन लिखवाई थी, एक गुड वेक्टर होने की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो गुड वेक्टर के होने की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अच्छा, उसका साइज छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये बता छोटा दो। होना चाहिए ठीक है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर होना और सेलेक्टेबल उसमें मार्कर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए और होने सर वो चाहिए। क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट का मतलब एक एटलीस्ट ऐसी साइट ना जहाँ पे रिकॉग्निशन फैक्टर हो कि यहाँ पे फॉरेन डीएनए आगे लगेगा, हाँ, यहाँ पे यहाँ से, फॉरेन डीएनए अटैच होगा। और क्लोनिंग वहां से स्टार्ट होगी। यस सर। तो चार मैंने बोले, सारे बच्चे बोलेंगे साइज, ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट। ठीक है, यस सर। यस सर। अनन्या कौन सी चार चीजें हैं वो? साइज, ओरी, सिलेक्टेबल मार्कर एंड क्लोनिंग साइट। वेरी गुड, ठीक है, तो जिससे भी मिलो ऐसे ऐसे करके करना। इसका मीनिंग क्या है? तो कहना नहीं बाद में बताएंगे। तो क्या करना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, कि सिर्फ चार में है। इस चार का मतलब क्या है, साइज, ओरी, ओरी, सेलेक्टेबल मार्कर एंड सिलेक्टेबल क्लोनिंग मार्कर, साइट। क्लोनिंग साइट। ठीक है विदुषी, तुम भी करो एक बार वीडियो ऑन करके, ऐसे ऐसे। 4 साल हमारी सरकार। तुम नहीं करोगी? देखो ना, मना कर दे, मैं नहीं कर रही। मैं बोल रही हूँ ना। चलो ठीक है, बोलिस्टिक, चलो अच्छा चलो कोई बात नहीं, विदुषी बोलिस्टिक बता दो क्या होता है बोलिस्टिक? मुझे क्या पता सर। अरे लो, ये तो पूरी जीन गन। हमारे बच्चों ने इस आगे से बगावत कर दी है। बगावत हो गई, बगावती तेवर दिखा रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है, बगावत हो गई, क्योंकि अब तो खत्म होने वाला है सेशन, अब क्या मतलब है? नहीं नहीं, अब तो बगावत कर दो। जैसे हैरी पॉटर ने बगावत कर दी थी, नहीं नहीं, वो कहती है ना उसको कि क्या हैरी कहा, बगावत, कि तुम स्कूल के प्रति बगावत कर रहे हो, तो वो अच्छा। कहती नहीं है मैकेनिकल कि क्या हाँ सर। कहा, बगावत, बगावत कौन सी बगावत? तो तुम आईएलसी के प्रति बगावत कर रहे हो, और ये बगावती तेवर हम नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ सॉरी। कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, स्पेक्टर बेटर। ठीक है, तो बॉलिस्टिक हमारे पास क्या है, सॉरी एवेडो केवेडो। अब आ ओके, जाता तो होता है। ओ शट अप, सर, ये तो मेरा मेरा दूसरा बेचारी टपक की प्रोनाउंसिएशन है। जाएगी इससे तो। ठीक है, तो cells are bombarded with the high velocity micro particles are coated with it, right, with the यस सर। coated with the DNA। तो हम गोल्ड के जो गोल्ड। छोटे, गोल्ड के जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं उसका क्या कोट कर देते हैं, डीएनए, डीएनए। ताकि वो एंटर कर। अच्छा, गोल्ड ही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं? टंगस्टन भी लेते हैं। टंगस्टन भी तो लेते हैं। अरे मतलब यही क्यों लेते हैं, कुछ और क्यों नहीं, सोडियम पोटेशियम नाइट्रोजन क्यों नहीं? टेम्परेचर भी। क्योंकि गोल्ड इनएक्टिव है। हाँ। कोई ऐसी चीज अच्छा क्यों लोगे होगा। जो रिएक्टिव हो जाएगा? गोल्ड किसी में डालोगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा, डिट्टो, से फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ और ले लोगे तो वो तो रिएक्ट कर जाएगा ना फिर। यस सर। यस सर। थोड़ा तो दिमाग लगा लो सर, सॉरी मैडम। लगा रहे सर। गोल्ड, और तुम गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनती हो, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है, वैसे की वैसी रहती है, वैसी ही रहती है। वैसी की इसलिए वैसी गोल्ड रहती होगा है। ना फिर सर। मैडम। यस सर। ठीक है, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर मोस्ट कॉमन वेक्टर कौन सा यूज होता है? उसका नाम ए से स्टार्ट होता है और सेकंड वर्ड उसका टी से। एगेरोबैक्टीरियम। वेरी गुड, ट्यूमिफेशियम। ट्यूमेफेशियन, हाँ, फेशियन, फेशियन। एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। वेरी गुड अनन्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि बायो में थोड़ी अच्छी तैयारी इस अनन्या की चल रही है, और अनन्या कंसिस्टेंटली क्लास में रहती है। वेरी गुड अनन्या, इसी तरीके से कंटिन्यू करो और थोड़ा सा और हार्डवर्क करो। जितने भी क्वेश्चन आए लास्ट ईयर के वो सारे क्वेश्चन कर डालो। तो वो दिन दूर ओके नहीं, सर। वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारे मार्क्स 90 प्लस से भी और 99 के बीच में आ जाए, 95 भी आ सकते हैं, 96 भी आ सकते हैं। तो बस सर थोड़ी मुझे सी, टॉप नहीं करना। टॉप मत करो लेकिन अच्छे नंबर तो ले आओ। ठीक है, हाँ टॉप भी सर। कर जाओगे ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल में भी टॉप कर जाते हैं, सच बता रहा हूँ। बोर्ड में ऐसे ऐसे बच्चे टॉप करते हैं जिनका एक्सपेक्टेशन ही नहीं होता हमको। सच बता रहा हूँ, बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है, बोर्ड में ऐसे बच्चे भी टॉप कर जाते हैं जिनको लोग तो कहते हैं ये टॉप कर चलना, और वो टॉप कर जाता है इसने टॉप कर दिया, हाँ भी जरूर फर्ज चलाएंगे इसने जरूर, हाँ इसने सेटिंग कर ली होगी सीबीएसई वालों से। ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं बच्चे, सच बता रहा हूँ। लास्ट ईयर एक बच्चा था, वो कॉमर्स में था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो श्रेयांश के साथ रहता था, वो कॉमर्स का था। उसको ना वैसे होता कि वो ना, वो थोड़ा लफंडरगिरी और थोड़ा सा मतलब ऐसे ऐसे ही घूमता रहता था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन था वो। लेकिन भाई साहब ने, क्षितिज।
क्षितिज तो पता नहीं, लेकिन क्षितिज तो नहीं था, लेकिन एक और था उसके भाई 94 मार्क्स आ गए। 94, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। क्षितिज नहीं था वो, कोई और था। सर क्षितिज के 95 आए थे। अच्छा 95 आए थे। उसका उन्होंने ऐसे वैसे तो 97 लिखा था, पता नहीं कहाँ पे मैंने मतलब जो पढ़ा भी है। है, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे भी टॉप, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को बिल्कुल उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिन एक्सपेक्टेशन एक्चुअली थी नहीं इतनी, लेकिन उनके मार्क्स आए, उनके मार्क्स। और सच बताऊं, और जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, हमारे एलसी में साइंस के बहुत सारे बच्चे थे जिनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि उन बच्चों ने 9 से ही फिटजी ज्वाइन कर लिया था, आकाश ज्वाइन कर लिया था, और उनसे हमें इतनी उम्मीद है कि चलो वो तो कर ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। उनके मार्क्स रह गए 70s और 80s में। बताओ, मतलब 70s 80s इतने में। कम? बताओ ये कोई बात हुई? इससे अच्छा तुम्हारे उनके आ गए जो सिर्फ यहीं पर ही पढ़ रहे थे। तो पता नहीं क्या है अब ऐसा। तो भैया कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए अपने आप पे बिलीव रखो। कोचिंग वोचिंग का तो कुछ भी नहीं है, हम अपने आप ही कह रहे हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मतलब हम तो कह रहे हैं कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम बहुत ही अच्छी जगह पे पढ़ के आए हो, तुम फिटजी से पढ़ के आए हो और फिटजी वालों ने ये सिखाया है वो सिखाया है, तो सर वो धरे के धरे रह जाएंगे वादे, सब धरे के धरे रह जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। काम सिर्फ एक ही आना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन, लक बहुत बड़ा काम करता है। आपने जो क्वेश्चन करा वो एकदम बोर्ड में आ गया, और जो आप बहुत दिनों से कर रहे थे उसमें से कुछ नहीं आया, सारा लक धरा धरा रह गया। लो, तो भैया लक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे। इसलिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन ट्राई करके जाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा तुम लोगों के साथ। बायो तुमको बचाएगा, बायो इज सेवियर, उसको लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ना मैं कर रहा हूँ ना तुम कर पाओगे। केमिस्ट्री इज ऑल्सो सेवियर, केमिस्ट्री भी तुमको बचाएगा, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से ही आता है, सारा सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो वो भी तुमको बचाने में पूरी पूरी हेल्प करेगा। लेकिन बेटा तुम्हारी परसेंटेज का बनना और तुम्हारी परसेंटेज का गिरना पूरा फिजिक्स डिसाइड करेगा, पूरा फिजिक्स डिसाइड करेगा। ये दो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन अगर वो डिस्ट्रक्शन में आ गया तो तुम उससे compete नहीं कर पाओगे, दो मिलके भी। तो अकेला फिजिक्स है, ये दो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो भाई यस सर। एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें फिजिक्स में लगाने हैं। डे शीट तो आई गई है, ठीक है। एक सेकंड, डे शीट यस सर। फिजिक्स कौन सी तारीख को है फिजिक्स का? फिजिक्स का सर 13 फिजिक्स। को है। 13th। 13 यस सर। 13th मई, राइट? में यस यस सर। सर। अच्छा, उससे पहले कौन सा पेपर है इंग्लिश का पे? फिजिकल का इंग्लिश का है। सर 4 को है, उसके बाद एक 8 सेकंड, को एक सेकंड, एक फिजिकल का सेकंड, एक सेकंड, 8 एक सेकंड, एक सेकंड। 4 को कौन सा है? इंग्लिश है। 4 को इंग्लिश है। हाँ। हाँ। एक सेकंड, 4 मई को इंग्लिश है, फिर 8 को फिजिकल एजुकेशन है। 8 मई को फिजिकल एजुकेशन है। फिजिकल फिर एजुकेशन पहले क्यों आ गया? अच्छा, फिजिकल एजुकेशन अच्छी बात है, तुम लोगों को तो सर फिजिक्स में टाइम बहुत मिल गया। अच्छी बात है सर, इजी पेपर्स बहुत। पहले रख दिए हैं। हाँ, तुम एक काम करना, तुम 2 दिन फिजिक्स ही पढ़ना फिर, हाँ फिजिकल और क्या एजुकेशन, सर? ठीक है ना? मतलब ठीक है, जो भी फिर जैसे मैं। 18th को केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है और 24 को बायो है। अच्छा, 18 को केमिस्ट्री, 20, अरे वाह, ठीक है। सर इस बार की डेट शीट बहुत बढ़िया लगी मुझे तो। मैं बहुत 24 अच्छी को डेट शीट बनाई है। बहुत अच्छी डेट शीट है, ठीक है। को बायो है। मेरा तो और लास्ट 5th को है। 5 जून हाँ सर। कौन सा है तुम्हारा पेपर? साइकोलॉजी। तो तुम्हारे पास हमारा भी है साइकोलॉजी भी है? सर मैं 31st। 5th सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। ओके। तो हमारा साइकोलॉजी भी अच्छे से करना। साइकोलॉजी तुम्हारा क्या 13 जून को है? 31st 31 जून को है? 31st को हमारा लास्ट है। 31st 31 में जून में अच्छा अच्छा, क्या है तुम्हारा, कौन सा पेपर है? हिंदी हिंदी। तुम्हारे पास भी हिंदी है? हाँ सर मेरे पास भी हिंदी। अरे तभी तो कहूँ दोनों बहनें एक साथ क्यों रहती हैं। अच्छा, हिंदी है वो, जो दोनों ने दूसरे को एक सूत्र में बांध रखा है। अच्छा, हमारी मातृभाषा। अनन्या देख रही हो, सेम ये सब्जेक्ट। दोनों मोस्ट सर टाइम। दिल्ली के स्कूल में हिंदी नहीं है, ये हाँ, साइकोलॉजी होम साइंस वगैरह है। ये भी है। वैसे नोएडा वालों को, यूपी वालों को ज्यादा हिंदी पढ़ने का शौक है ना वैसे। पता ये सर लोग नहीं नोएडा के भी क्या तो हैं। ड्रामा है। कोई बात सर नहीं, हमारे चलो। सारे सब्जेक्ट सेम है सर, ठीक है। ऐसी ओके बात ओके, नहीं, ठीक हिंदी है, हिंदी। फिर भी ये नोएडा वाले हैं ना, मैं भी दिल्ली से था, तो सर कोई मैं बात भी नहीं। दिल्ली सर, प्लीज वो सर ऐसी हम। बोलने वाली बातें हैं, रियल में तो वो दिख जाता है ना यहाँ पे भाई, कागज मेन है, ठीक है। चलो ठीक है, एक सेकंड में इसकी भी पिक ले लेता हूँ। ठीक है भाई, तो अच्छा जरा बताओ वो कौन सी कंपनी है जिसने इंसुलिन बनाया? इली इली लिली। लिली। अच्छा, और वो कौन सी कंट्री की है? लो, डब्बा गोल। सर यूएस से। भूटान की है ना, भूटान की, हाँ। नहीं सर नेपाल, यूएस से। श्रीलंका,
ग्रीनलैंड। सिक्किम नहीं सिक्किम नहीं सर, सिक्किम अमेरिकन हाँ हाँ अमेरिकन है ये। अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अच्छा, एक एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम था GEAC। क्यों हाँ क्यों किया गया था इसका गठन? इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमिटी ऐसे ही था ना। अप्रूव्ड या अप्रूवल? अप्रूवल अप्रूवल। कमेटी का नाम गलत हो गया ना तो पूरा टीचर काट देगा, ध्यान रखना। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और ये क्या चीज चेक करती है? ऐसी बना दी, ऐसी मजेदार में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट? कि चलो 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 एक कंपनी बनाते हैं, ऐसी करो, काम करो, कुछ भी करो, साफ सफाई करो, ऐसा कुछ है। हाँ यही तो है कि चलो एक दूसरे को पढ़ाएंगे, चलो बायोलॉजी। ये वाली तो कमेटी है। तुम भी बनाना ऐसी कोई कमेटी, आओ बायोलॉजी पढ़े कमेटी। सर सेफ्टी के लिए कुछ होता है ना। जितने भी ड्रग बनते हैं, जितनी भी वैक्सीन बनती है, उन सबकी सेफ्टी को चेक किया जाता है सर जी। ऐसा भी ये था जितने क्या? भी ट्रायल हैं, बताया नहीं था बीटी ब्रिंजल बनाया गया था, दिक्कत हो गई थी, अलग ओ अलग हाँ ऑर्गेनिज्म बनाए गए थे, तो ये सब चेक करते हैं ना, क्योंकि कोई कुछ भी बना देगा फिर तो शपथ लेते हैं लोग अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बना के कंट्री में लॉन्च कर दिया तो सेफ्टी चेक करके ही तो लॉन्च करोगे। ये यस सर। वैक्सीन बिना बिना सेफ्टी चाहिए, लोग सेफ्टी चेक करने के बाद मर रहे हैं, बताओ। मर रहे हैं सेफ्टी नहीं चेक करने के हाँ बाद भी कुछ लोग मर रहे हैं, बताओ, वैक्सीन लेने वाले कुछ लोग मर गए हैं ना, यस नहीं सर। सुनने में सब आया है मेरे कि सब मेरे यस घर सर। पे हाँ अरे जी लोगों ने मेरे लगवाई है, आई नो दैट, लेकिन कुछ लोगों को जिनको पहले से कोई दिक्कत थी, उन लोगों को थोड़ी दिक्कत कर गई है, थोड़ी रिएक्टिव हो गई है उनके लिए। ठीक है, वैसे अच्छी बात है, लगवाओ वैक्सीन, वैसे लगवाना है तो। वैसे अब तो मैं जिनको हो गया उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको लगाने की जरूरत ही नहीं सर अब आधे लोग वैक्सीन लेके मर भी जाए तो अच्छा ही है, थोड़ी है। पॉपुलेशन कम होगी। ले, ऐसे नहीं बोलना चाहिए सुकृति, बिल्कुल ऐसे इनसेंसिटिव मत स्टेटमेंट दे रही हो बोल तुम। यार मेरे हाँ, सारे जाने डॉक्टर्स। ऐसे नहीं बोलना सॉरी। चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो होता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ। ये तुम्हारी कोई स्टेटमेंट सुन लेना तो दंगे फसाद मच जाए कहीं पे। फिर किडनैप कर लेगा कोई तुम्हें मैं कि हाँ अपने भाई। शब्द वापस लेना चाहूंगी। हाँ, और मैं माफी मांगती हूँ जनता के सामने, मैं जनता से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। वो हाँ। इतना झूठ नहीं बोला जाता सर। तो पता लगे तुम पॉलिटिशियन बन जाओ और तुम्हारी ये स्टेटमेंट आ जाए सामने कि बताओ जब ये छोटी सी ने ये बोला था, लोग कहेंगे लो, इसका असली रूप तो ये है, ये तुम्हें मार देगी, जब सत्ता में आएगी तो हमारे पैसे लूट लेके मारेगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सो टू नहीं, अगर मैं मेक द पॉलिटिशियन डिसीजन, बनी तो आपसे पहले एडवाइस लिया करूंगी कुछ भी बिल्कुल करने से बिल्कुल, हम पहले। आएंगे कि हमें मतलब ये है हमारे मार्गदर्शक, क्या कहते हैं उसे, वो जो जिसको लाल कृष्ण आडवाणी को जो बना रखा है, हाँ मार्गदर्शक मंडल। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं। GEAC डिसीजन लेती है कि तुम्हारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी इसकी सही है या नहीं है, GMO की। ठीक है, मान लो ये विदुषी है, विदुषी ने देखा, ओ माय हाँ, तो गॉड, मैंने बताया था वेरी सर ने। ब्यूटीफुल रैट, इसने उसने चूहा पकड़ा, इन्हें तो ये चूहा अच्छा सा लग रहा है, ऐसा ऐसा करके देख रही है, कह रही है वाओ, इसने ब्लेड लिया, चूहे का कट मार दिया, और इसने एक DNA उसका उठाया, DNA में चेंज कर दिया कुछ, क्या बात है, खून वून निकला, थोड़ा सा खा के खून, अच्छा है, ठीक है। अच्छा, वो तो खाया फाइनली नहीं वरना मुझे लग रहा था तो कहीं। अभी तो मॉडिफाइड हो गया, अब उसकी जैसे उसने मॉडिफाई किया, उस चूहे की आंख एकदम पिंक कलर की हो गई, कह रही ओ माय गॉड, पिंक इज माय फेवरेट, ओके, उसकी पूंछ भी पिंक जैसी हो गई। अब बताओ, अब ये इसने लॉन्च कर दिया, लेकिन वो चूहा ना एक बीमारी फैला रहा है जिसका नाम है पिंकिस। उसमें क्या होता है, जिससे वो टच होगा उसकी नाक पिंक हो जाएगी, अब वो पिंक नाक कर रहा है, उसमें छींके बहुत आती है मान लो। अब बताओ, अब ये इसने लॉन्च कर दिया, ऐसी छोड़ दिया, अब ये ने पूरे में फैला दिया, पूरी आधी जनता की नाक पिंक हो गई है, पिंकिस हो गया सबको। अब बताओ ये कोई अच्छी बात है फिर? इसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज मानवता की अच्छाई के लिए किया या मानवता के विनाश के लिए कर दिया है कल को? विनाश। विनाश के लिए कर दिया। तो अब बताओ, अब अगर पता चलेगा कि ये विदुषी ने कराया तो विदुषी को सजा मिलेगी या विदुषी को सम्मान मिलेगा? सजा जेल में डाल देंगे। हाँ, तो इसीलिए इंटेलिजेंट होके भी बताओ जेल में चले गए, क्या फायदा हुआ? इससे ज्यादा कुछ काम ही कर लेते नेशन की बिल्डिंग के मैं लिए। होती तो वही चूहा इसे खिला देती। तो इसे तो इसी चीज का डिसीजन कौन लेता है? GEAC। तो जब तक तुम अप्रूवल नहीं लोगे तुम उसे लॉन्च नहीं कर सकते, नेशन वाइड में कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने बताया नहीं आया कुछ समझ? आ आ गया। गया सर। ठीक है। अच्छा, ये गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस, ट्रांसजेनिक। हाँ हाँ बोलो बोलो। ये एक ऐसी वैरायटी है जिसका DNA चेंज करके उगाई गई थी, ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस। गोल्डन यस। राइस एक ऐसी, भाई देखो होगा ना तुम लोगों ने, ये हाइब्रिड है, ये हाँ जेनेटिकली सर। मॉडिफाइड क्रॉप है,
तो जेनेटिकली तो Yes, ये sir. विटामिन ए का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें विटामिन ए चाहिए तो गोल्डन राइस तुम्हें विटामिन ए भरपूर मात्रा में देगा। इतना भरपूर मात्रा में तुम्हें मतलब विटामिन ए मिलेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितना मिल गया। तो ये गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और इसे खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? Vitamin A. ठीक है, तो ये अच्छी बात है। तो बताओ, तो हम वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, मानवता के लिए, या उनके नुकसान के लिए काम कर रहे हैं? welfare के लिए. वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट तुम बनाते हो तो क्या तुम उसे डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए भेजते हो? Yes, sir. क्या होता yes है उस sir. डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में? याद करो, अभी सर मैंने पूछा उसमें था। तो शायद वो बायोरिएक्टर्स यूज होता है ना, जिसमें जिसके बारे में आपने बताया था। प्यूरिफिकेशन Separation एंड और सेपरेशन। purification. ठीक है, ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, क्या हम बायोटेक का यूज करके जीन थेरेपी कर सकते हैं? yes sir. कोई Yes, बीमारी sir. ठीक कर सकते हैं? कोई भी नहीं yes जो sir. पॉसिबल मतलब Yes, हो। sir. हाँ अच्छा, तो सबसे पहले कौन सी चीज ठीक की गई थी? एडेनोसिन डाइअमीनेज डेफिशिएंसी हो गई थी एक लड़की को, जिससे उसका हाँ, इम्यून सर इसमें सिस्टम वीक हो गया। लिम्फोसाइट काम नहीं करते थे। हाँ, तो हमने क्या करा था, हम परमानेंट क्योर क्या होगा? एक फंक्शनल कोडिंग हम अगर उसके बोन मैरो में पहले embryonic stage से ही कर एम्ब्रियोनिक स्टेज देंगे. में डाल दें तो वो परमानेंट होगा। लेकिन हाँ टेम्पररी क्या होगा, हम बार बार लिम्फोसाइट को ग्रोन करवाएं और बार बार हाँ, उसकी बॉडी में bone डालते marrow रहें। transplantation भी ठीक है, है. तो ये ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो पेरियोडिक ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं हर महीने, जैसे किडनी के लिए करवाते हो हर महीने, हर हाँ, हफ्ते sir. करवाते हैं ना डायलिसिस, इसी तरीके से Dialysis. ये। ठीक है भाई। अच्छा, ये yes sir. बायोप्रेसी क्या होती है? बायोप्रेसी सुकृति? सर जब कोई भी अनऑथराइज वे में कुछ भी यूज करता है, मतलब आपने हमारे एग्जांपल दिया रिसोर्सेस, हमारे बायोलॉजिकल जैसे रिसोर्सेज मान को। लो जैसे मान लो सुकृति ने एक मैंने नई, मान लो मेरी इसने, कोका कोला की रेसिपी विदुषी ने चुरा ली। हाँ, तो ये और विदुषी अब अपने कंट्री में, मान लो ये नागालैंड में रहती है, तो ये कह रही है नागालैंड आओ 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 पेप्सी नागालैंड पियो पेप्सी पियो, लेकिन इसके पैसे लूंगी मैं खूब सारे। ला ए पैसे दे, पैसे ला, कोका पी नहीं, ठीक है। अभी बहुत सारे पैसे कमा रही है। अब विदुषी ने कंपनी बना ली, कंपनी का नाम है विदुषी कोको कोला INC, मान लो। खूब पियो इंचार्ज ऐसी मान लो, ठीक है। तो खूब पियो कोको कोला, और उसमें लिख दिया कि मणिपुर की शान कोको कोला की है जान, पता नहीं ऐसे कुछ बना दिया इसने, ठीक है। तो इन्हें खूब लोग पी रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं जिसके हाथ में कोको कोला नहीं वो असली मणिपुरी नहीं। तो ठीक है, उसमें विदुषी का उसमें भैया फोटो, सर, और आप क्या क्या बना और रहे हो? विदुषी की फोटो लगी हुई थे स्टाइल में एकदम कि कोको कोला, मतलब मणिपुर मतलब कोका कोला, ठीक है, इन्होंने बना दिया ऐसा। लेकिन फिर एक दिन सुकृति कह रही कि यार मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ, चल आई डोंट वांट टू मीट यू, क्योंकि उसको पता है अगर सुकृति आ गई तो फिर ये तो राज खोल देगी, क्योंकि पूरा पूरा वो चल रहा है, बिजनेस चल रहा है मणिपुर में। लेकिन सुकृति भी समझ गई कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। तो ये चली गई एकदम अनन्या को साथ लेके, ठीक है। फिर सुकृति ने देखो, ओ माय गॉड, ये विदुषी का तो पूरा वो चला हुआ, वो चल रहा है, महल चल रहा है, विदुषी मिल नहीं रही है, इसके बहुत सारे गार्ड खड़े आगे कि नहीं आप नहीं मिल सकती हो, ठीक है। तो फिर फाइनली ऐसा होगा कि एक सुदामा आया है गेट पर, तो विदुषी भागी एकदम जोर जोर से, कह रही नहीं नहीं सुदामा आया, ठीक है। तो फिर फाइनली तो सुकृति को पता चला कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और जो अमीर हो गई है। तो सुकृति ने क्या करा, तो केस ठोकेगी नहीं ठोकेगी अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे? 50-50 ठोकेगी. केस हाँ वेस हाँ, कर 50-50 भी हो सकता है, हाँ ठीक है, गठबंधन कर लो। लेकिन सुकृति बड़ी चला के कह रही है अच्छा 50-50 तो अभी कर रही है ना, इससे पहले का जो तूने 2 साल में कमाया उसका भी कर। अरे और फिर कह रही 50-50 है मैं करूँ ही क्यों? यार इतने उसका नहीं पैसे तो इसने कर। कमा लिए। हाँ ठीक है, इसने 50-50 इसने ठीक है ठीक है, तो जो तुम करना है वो कर लेना, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, दोनों साथ ही रह लेना फिर अब, ठीक है। तो वैसे भी तुम लोगों का तो बॉन्डिंग अच्छी है ही, ठीक है, तूने कमाया उसने कमाई की बात तो है, ठीक है। सही तो बात ये है। हमारा ठीक है, अरे समझ गए ना तुम, वेरी गुड। तो ये सर, हमारे मुझे पास है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है. ओके, नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ और बात चल रही थी वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो बायोप्रेसी हमारे पास क्या होता है, अनऑथोराइज यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। तो और वो रिसोर्सेज किससे कंसर्न्ड है, किसी और से, तो ये बायोप्रेसी मानी जाएगी। और ये बायोप्रेसी कब हुई थी, किसने करा था ये? बासमती राइस का हुआ था, राइट। बस. हाँ. बासमती राइस इंडिया में ग्रो करवाया गया और वो बहुत फेमस था अपने यूनिक फ्लेवर के लिए, अपने यूनिक स्मेल के लिए। लेकिन उस अमेरिकन कंपनी ने क्या करा, उसके पेटेंट ले लिए, राइट, यूएस से, और वो उसको बेचने लग गए। अगर तुम अनऑथराइज्ड बेच रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने पेटेंट थोड़ा सा चेंज करके, जैसे यही तो होता है चीटिंग में भी, तुमने तुमने एक मान लो तुमने एक लड़की की वो पढ़ लिया आंसर शीट,
ने क्या लिखा है और तुमने उसी चीज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिख दिया, तो क्या तुम फिर चीटिंग खोर माने जाओगे? नो सर। फिर चीटिंग खोर नहीं होगे तुम, क्योंकि तुमने उसमें अपना दिमाग लगाया है। डिट्टो होगा तो तुम चीटिंग खोर हो जाओगे। नहीं आया कुछ समझ? आ गया सर, आ आ गया गया, आ आ गया। गया। मुझे बहुत पड़ा है। इसलिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो एकदम टेपते नहीं है नकल की वो। लकल चाहिए होती हाँ, है। तो पहले पूरा पढ़ते हैं कि उसने लिखा क्या है। मेरे को अच्छे से याद है कि मतलब जब मैं शायद 7th क्लास में था, एक लड़की का नाम था शकुंतला। सच में, मतलब मैं कोई क्या? झूठ नहीं बोलता। शकुंतला। शकुंतला नाम था उसका। मैं 8th क्लास में था, नहीं 7th में था। तो उसमें क्वेश्चन आया, मेरा हिंदी का ही पेपर था, मधु मैडम थी वो। तो वो मैथ भी पढ़ाती थी, हिंदी भी पढ़ाती थी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि बताओ जब मीरा ने उसको देखा तो उसको कैसा प्रतीत हुआ। तो कृष्ण मैंने, को देखने पर। हाँ ऐसा कुछ था। तो मैंने शकुंतला से पूछा, शकुंतला ये वाला क्वेश्चन आता है? वो इस साइड बैठी हुई थी, मैं इस साइड बैठा हुआ था। तो उसने कहा हाँ आता है। मैंने कहा मुझे दिखा दे फिर। मैं 7 में था उस टाइम पे। तो तो वो कह रही वो ऐसे कर रही, कैसे दिखाऊं मैं, मैम देख रही है। तो मैंने कहा क्वेश्चन पेपर पे लिख दे। मैं छोटा था, थोड़ा सा चालाक था मैं। तो मैडम ने पता है क्या लिखा? तो मैडम ने लिखा कि उसको देख के उसको अच्छा लगा। ये लिखा उसने। मैंने कहा, मैंने लिखा नहीं था, उसने ना क्वेश्चन पेपर को, मैं कहा अब तूने लिख लिया दिखा तो दे। तो उसने पेपर को ऐसे लिखा, तो मैं लिख ही रहा था। फिर लास्ट में मुझे क्या लिखा कि अच्छा। मेरे को मैं बेशक मैं 7th क्लास में था, लेकिन भाई मैं गवार नहीं था यार। तुम क्या पागल बना था मुझे? क्या उसको है खुद वो? ही नहीं आता होगा सर। अबे नहीं, वो शकुंतला लड़की बहुत चालाक थी। अच्छा, वो उसने आपको दिखाना नहीं चाहती थी। हाँ, दिखाना नहीं चाहिए थी, जो भी था, या उसने लिखा भी हो, मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने उसे लिखा ही नहीं। मैंने ऐसे कर दिया फिर। ठीक है भाई, बड़ी अच्छा लगा। ये कोई बात हुई? अच्छा लगा, सबसे वाहियात आंसर था वो, अच्छा लगा। अबे ये तो कोई गधा भी लिख दे। मतलब मैं अपने स्कूल का टॉपर था, मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं था, मेरी गलती थी, मैंने गधी लड़की से पूछ लिया। सच बता रहा हूँ, 7 ये भाई, ये जो तुम देख रहे हो ना पीछे, ये मेरे 7th 8th की शील्ड है। हाँ सर, तभी आप यहाँ हाँ, बैठे हो मेरे दिखा दो। 7th 8th की शील्ड है ये मेरी। और वो अच्छा मुझे सर। पागल बना रही थी। सर आप टॉपर अच्छा थे ना, है। तो आपसे जलती थी। जलती तो नहीं थी, वो गधी थी बस, कुछ नहीं। वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, सच बताऊं तो। सच बता रहा हूँ मैं। माय छोटे गॉड। में 7th 8th में लेके आगे पीछे घूमती थी। मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता मैं ऐसे, लेकिन ठीक है, फिर हम थोड़े से, चलो ये सब छोड़ो, मेरे से मतलब नहीं है। कूल थे। ठीक है, कूल तो ये स्टड। बस चुप हो जाओ। हाँ स्टड बन रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एक ऐसा मिल्क है जो रोजी काऊ ने बनाया था। यस सर। यस जैसे सर। किसी को एम्फाइसीमा होता है उसको ठीक करने के ऐसा, लिए। तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसी वाली दिक्कत होती है जो मैंने अभी किया, किसी को गंदा वाला, ये कुछ लोग सोचते हैं मेरे को रियल में हुआ, बदतमीज मतलब, मैं बता रहा था कि एम्फाइसीमा होता है। एम्फाइसीमा ना, जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो उनका ये लंग खराब हो जाते हैं ना। सूख जाता है। ओ। सूख जाता है, कुछ नहीं। एम्फाइसीमा हो जाता है। हाँ हाँ। क्या सूख जाता है? गला। तो पानी पी लो फिर। ठीक है, नहीं सर। तो एक ऐसा प्रोटीन जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करता है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है। तुम पढ़कर तो कुछ आए नहीं हो सर याद है तुमको। सर, रोजी काव में है ना ये, मुझे पता है। हाँ, रोजी काऊ में है ये। मतलब रोजी अच्छा, काव की मिल्क अरे से रे रे, मिलता है ना। ओके, मेरे को लगा रोजी का कोई चैप्टर का नाम है, कि रोजी को नहीं वाले चैप्टर सर। में है ना सर ये। हाँ सर हाँ, वो ओके। ट्रांसजेनिक ओके एनिमल है। हाँ, अच्छा, एक ऐसा दूध भी तो है में लैक्टा एल्बुमिन था, ये बेबी के सर लिए बहुत ह्यूमन अच्छा होता अल्फा है। लैक्टा एल्बुमिन। याद रहेगा भाई। यस देखो सर। यस। ठीक है, मैं वैसे तो और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और भी तुम देखो, सही डायग्राम की बात है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बायोटेक्नोलॉजी का अभी तो नहीं है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वीक है। नेक्स्ट वीक है आई यस गेस, सर। 14 को है। 14th फरवरी। हाँ। हाँ। हाँ सर। सर तब कोई मैं बात नहीं, हम नहीं दे आईएलसी आएंगे ना तो पाऊंगी। आपसे मिल भी लेंगे। तुम तो दे नहीं पाओगे शायद। मैं नहीं नहीं सर, दे हम पक्का दे पाऊंगी। देंगे। हम क्यों नहीं ओके, बोर्ड देंगे भी सर? खत्म हो जाएंगे सर ठीक है। और आप आईएलसी सोचो। आएंगे तो। सुकृति विदुषी, तुम दे लोगे? तुम तो दोनों कहीं जा रही थी, तुम कह रही थी कि हमें नहीं कहीं नहीं जाना सर, है। हम नहीं जा रहे। तब मैं जा रही थी अच्छा, तुम कहाँ जा रही थी? हम्म। उड़ीसा। तुम उड़ीसा जा रही हो, क्यों? सर मेरी बहन की और भैया की शादी है, 2 शादी है। तुम उड़ीसा से हो? हाँ सर। ओ क्या बात है, उड़ीसा कैसा है यार? सब बहुत सुंदर जगह है सर, बोर्ड्स के बाद आपको लेके चलूंगी घुमाने के लिए। बस तुम बोल रही हो, मुझे लेके तो जाओगे नहीं। सर हाँ मुझे सब पक्का पता है। लेके जाऊंगी। ठीक है, हम छोड़ेंगे भी नहीं, वैसे ध्यान रखना। उड़ीसा हाँ यार, सर मेरे को जाना है जरूर। यार उड़ीसा, मेरे को ना सब एक्चुअली कल्चरल, बहुत सही जगह मेरे को है। कल्चर वाली प्लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं यार, जैसे केरला हुआ, कर्नाटका हुआ, उड़ीसा सर हुआ, केरला तमिलनाडु। बहुत सुंदर है सर, एक बार तो केरला जाओ ही।
सर मेरे बोर्ड को से ट्रिप मेरा तो करना मन करता सर। है ना कि मैं शादी के बाद ना केरला शिफ्ट हो जाऊं। अरे मेरा मन सर करता है। सर कोई बात है, तो हमारी भी तो पढ़ाई खत्म हो ही जाएगी ना, तो आप कर सकते हो। हाँ सर हाँ ये देखो सुनो कितने सर। चालाक बच्चे हो। मतलब तुम्हें मिलना नहीं है मेरे से? सर सर हम चलो केरला तो आ केरला आ अब जाएंगे। जाएंगे ना, अब तो घूमने 12th के हो ही गई बहाने है। मिल लेंगे अब तो आपसे। 12th हो ही गई है। यूज तुमने कह लिया, अब जाओ 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 जाओ, हमें कोई मतलब अरे नहीं है। घूमने के जाओ बहाने जाओ जाओ आपसे जाओ। मिलने आ जाएंगे। हाँ ठीक है, चलो ऐसे बोलते रहे हो। ठीक है ना सुकृति? सर उड़ीसा में ना सर डॉल्फिन केरला का में ठीक है मेरे सबसे ठीक है। बड़ा चाचा चाची लोग हैबिटेशन रहते है। हैं। अच्छा अच्छा, सर चलो ठीक है। हाँ हाँ बोलो विदुषी। तो बात नहीं सुनते सर, मेरे को 2 बात बोलनी, हाँ पहली हाँ बात हाँ, अरे ये लोग चिल्लाते इतना है कि तुम्हारी आवाज दबा देते हैं ये लोग। क्यों कोई दबाते बात तुम्हें नहीं विदुषी की आवाज? बदतमीज बच्चे। सर, हाँ बोलो सर, विदुषी। आज सिर्फ विदुषी बोलेगी, आज विदुषी दिल खोल सर, के बोलेगी। यार सर आप ही हाँ नहीं बोल रहे हाँ हो। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो विदुषी बोलो। सर पहली बात ये कि 14 फेब को आप देख लो, मतलब आप फ्री हो ना, वो 14 फेब को वो है। और दूसरी बात की 12th के बोर्ड्स के बाद एक ट्रिप कर लो सर। सर प्लीज। अच्छा यार, हाँ ठीक है, देखते हैं देखते हैं, मतलब बहुत सर या तो पॉजिटिव कोई बड़ी रिस्पॉन्स। ट्रिप ना भी हो ना, तो सर वाटर पार्क के एक ट्रिप कर लेते हैं जो नोएडा में है ना। ठीक है, वाओ। मैं प्रपोजल रखता हूँ, मैं प्रपोजल और ठीक पर है। काम करता हूँ इसके ऊपर। 14 फेब का देख बिल्कुल लेना सर। बिल्कुल, अभी तो मई बहुत टाइम है। बिल्कुल हाँ कर यार, लेंगे। पहले बोर्ड्स तो हो जाए। कोरोना के बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। बोर्ड तुम्हारे बस पता है क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम तुम्हारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं ना, तो फिर तुम खुद ही मना कर देते हो कि नहीं मैं नहीं जा रहा। अरे सर ऐसा नहीं ऐसा करेंगे हो सर। जाता है बहुत बच्चों के साथ, बहुत बच्चों ने पहले बोला था। तो एक दो के खराब हो गया, वो एक दो ने मना किया, फिर सबने मना कर दिया कि सर अब वो नहीं जा रहा। पता नहीं नहीं ये सर एक नेगेटिविटी सी आ जाती है कुछ बच्चों में, पता नहीं क्यों वो मना करते हैं, कहते हैं नहीं अब तो बाल एग्जाम दे खत्म। दो, उसके बाद क्या नेगेटिविटी आएगी। पता नहीं कुछ बच्चों को आ जाती है यार। तो ठीक है ठीक है चलो, सर, अच्छी बात है। 14 तक का देख लेना सर। चलो ठीक है, हम पॉजिटिव है इस चीज को लेके, हम बिल्कुल नोट कर लिया मैंने। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। चलो एंजॉय करो, ओके पढ़ाई सर। करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिजिक्स का टेस्ट पोस्टपोन्ड हो चुका है नेक्स्ट वीक के लिए। इस संडे को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों केमिस्ट्री है का टेस्ट। केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक चैप्टर्स। सर ठीक है, हाँ हाँ। ओके सर। 11 से 22 तक शायद एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो, अपने घर पे जाओ, ठीक है एंजॉय करो। और वो भी होता है क्या जिंगल वाला हु? अरे बस नहीं पूछ सर, रहा दो हूँ। बैचलर पार्टी है, 2 बैचलर पार्टी है। ओके, पार्टी कुछ लेकर आना मेरे लिए गिफ्ट, ठीक है। श्योर सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय।